हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अमित कुमार। आइए आज देखते हैं नए चैप्टर को, जो कि समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क। आज समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि इसके पहले जो कि इसका कंसेप्ट समझ ले। जो कि जैसा आप मान लें कि दो व्यक्तियों के कार्यों का दिनों का अनुपात ए संबंध बी है। दिनों का अनुपात ए संबंध बी है, तो इनका जो कि क्षमता का अनुपात क्या होता है, इसका उल्टा होता है। जैसे क्षमता क्या हो जाएगा, क्षमता का अनुपात बी संबंध ए हो। दिन दिया हो, घंटा दिया हो, मिनट दिया हो, जो भी दिया हो समय, उसका ठीक उल्टा क्या होता है, क्षमता। हम पूरे प्रश्नों को लगाते समय हम लोग क्षमता का यूज करेंगे, क्योंकि हर प्रश्न क्षमता पे लगता है। क्योंकि जो हम कार्य करते हैं, कार्य तो जितना भी हो, कार्य कहने का मतलब कोई कार्य 2 दिन में समाप्त हो जाए, लेकिन हम 10 दिन में करेंगे तो उस 10 दिन को नहीं देखा जाएगा कि 10 दिन में काम हुआ कितना अच्छा। ऐसा नहीं, क्षमता पर देखा जाएगा कि 2 दिन का काम 1 दिन में भी कर सकते हैं। तो हर प्रश्नों को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्षमता पर ध्यान देना पड़ेगा कि प्रश्न में क्षमता कैसे निकलेगा। हम बता देंगे कि क्षमता दिनों का अनुपात दिया हो, या जो घंटों का, मिनटों का, सेकंडों का अनुपात हो, तो उसे अगर पलट देते हैं तो जो है कि हमें क्या मिलता है, क्षमता। तो आइए देखते हैं पहले एक प्रश्न को, तब आगे चलकर समझ में आएगा। देखते हैं पहला प्रश्न को। एक सिंपल सा प्रश्न लेते हैं, जैसे आप लोग के सामने आ गया होगा। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो देखिए, इसमें दिया कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में करता है। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में, 6 डे में कर रहा है। तो जो है कि 6 दिन में कर रहा है, तो ऐसा एक दिन का कार्य बोल सकते हैं। एक दिन का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/6। इसे एक दिन का कार्य, या इसे क्षमता भी बोल सकते हैं। ए का एक दिन का क्षमता। इसी तरह बी का दिया है, तो बी का क्या दिया है, बी का एक दिन का क्षमता, एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, एक दिन का कार्य 1/12 1/12 हो जाएगा। या इससे हम कह सकते हैं कि ए का क्षमता 1/6 है, बी का क्षमता 1/12 है। तो हमेशा हम लोग प्रश्नों को लगाते समय जो है कि हम लोग उसके क्षमता पे ध्यान देंगे। क्षमता पे ही जो कि प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो इसमें देखिए, अब जैसे पूछा कि ए और बी कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे, तो ए की क्षमता प्लस बी की क्षमता दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 1/6 प्लस 1/12। तो 1/12, तो इसका एलसीएम लेंगे 12, 7 दूना 12, 12 कम 12, तो 12 हो गया। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 3/12। 3/12 अगर इसे हम लोग पढ़ देते हैं, तो ए प्लस बी बराबर 12/3। तो इनका कितना आ गया, 4 दिन में ये दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर सकते हैं। ये दोनों मिलकर 4 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। अगर इस तरह लगाना, थोड़ा जिसको जैसे समझ में आता है वैसे लगाता है, बट जो है कि एलसीएम से लगाना थोड़ा आसान होता है। जैसे देखिए, इसमें दिया है ए 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग, तो कितना आएगा, 12
एक ही दिन में क्या 2, इसकी क्षमता कितना आ गई 2, 12 की क्षमता कितनी आ गई 1 दिन में किया। अब दोनों मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर मतलब दोनों की क्षमता कितनी आ गई 3। कार्य कितना था टोटल 12, तो 12 बटा के 3, तीनों दोनों मिलकर कर रहे हैं तो कितना आ गया 4 दिन में वो दोनों क्या करेंगे कार्य को समाप्त कर लेंगे। तो आइए इसी तरह आगे के प्रश्नों को देखते हैं, जो कि आसान प्रश्नों से धीरे धीरे ऊपर की हम लोग बढ़ेंगे। आइए दूसरा प्रश्न दिया है कि एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। इसमें दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को कई दिन में दिया है 12 दिन में। 12 दिन में इसका एक निकाल लेते हैं, एक दिन का कार्य। ए का क्षमता क्या होगा 1/12 और ए बी का दिया है कितना 8, तो इसका कितना हो गया 1/8। और कह रहा है कि इसमें जो है कि पूछ रहा है कि बी कितने दिन में कार्य करेगा, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। ए का इतना हो गया 1/12 और इसका 1/8, तो हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी माइनस बी, अरे ए को इसमें घटा दें तो ए बी का मान कितना है 1/8 और जो कि ए का मान कितना है 1/12। तो इससे क्या होगा ए से कट जाएगा, तो बी बराबर मेरा क्या बचेगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग 24, 8 3 24, 12 दूना के 24, कितना आ गया एलसीएम 24, तो कितना 1/24। तो बी का क्षमता 1/24 बट जो है कि बी का कार्य कितना दिन में समाप्त किया, बी 24 दिन। बी का जो है कि कितने दिन में समाप्त करेगा 24 दिन में, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इस तरह भी लगा सकते हैं, जैसे ए का मान दिया था 12, ए बी का दिया था 8, इन दोनों को एलसीएम ले कितना होगा 24, 12 दूना के 24, 8 का 3, 8 3 के 24, मतलब ए बी का क्षमता 3 आ गई, ए की क्षमता 2 आ गई। अब पूछा है कि बी का, तो ए बी की क्षमता कितनी है, ए बी की क्षमता 3 है, इसे मिटा देते हैं। ए बी की क्षमता 3 है और जो है कि तो ए का क्षमता मिला हमें बी 2 और 3, ए का क्षमता हमें मिला है 2, तो 2 रख दिए, बी प्लस बी बराबर 3, तो बी का मान कितना आ गया 3 माइनस 2 बराबर कितना 1 आ गया। तो बी का पूछा था, तो बी का टोटल कार्य कितना है 24, तो बी कितने दिन में करेगा 24 बटा के 1 बराबर कितना 24, जो कि बी कितने दिन में करेगा 24 दिन में। अब इस तरह भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं एलसीएम की सहायता से। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखो दोस्तों, जो है कि इस तरह के प्रश्नों को जो बढ़ा रहे उसे एलसीएम लेकर लगाएंगे तो और बहुत जल्द आएगा प्रश्न का जवाब। आइए देखते हैं, ए का मान कितना दिया है 10 दिन में करता है, बी कई दिन में करता है 15 दिन में, फिर जो है कि सी कितने दिन में करता है 18 दिन में। इन तीनों का एलसीएम हम लोग लेते हैं तो कितना होगा 90, 10 9 90, 15 छका 90, 18 5 90, जो है कि तीनों की क्षमता हमें पता चल गई, ए की क्षमता 9, बी की क्षमता 6, सी की क्षमता 5। पूछ रहा है कि मिलकर इस कार्य को, यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो तीनों मिलकर करेंगे तो ए प्लस बी
प्लस सी, तीनों की क्षमता कितना है 9 6 15 फिर 15 कितना आ गया 20। तो तीनों की क्षमता हो गई, क्षमता से ही उसके टोटल कार्य में भाग करेंगे। तो 90/20, तो 100 से 100, तो 4 सही 1/2, ये उसका आंसर हो गया। 4 से 1/2 दिन में जो कि तीनों इस कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आइए अगला प्रश्न देता है, जैसे दिया कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो देखो दोस्तों, जो है कि ए का कार्य 2/5 कार्य के 12 दिन में समाप्त करता है, तो ए का टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 5 की इधर गुणा करेंगे, 2 से इसे काटेंगे, तो कहने का मतलब 12 × 5/2, 2 से इसे काटेंगे तो 6, तो ए का मान कितना आ गया 6 5 30। इसी प्रकार बी का देखते हैं, बी क्या बोला है कि बी जो है कि 3/4 कार्य कर रहा है कितने दिन में 15 दिन में। तो बी बराबर कितना आ गया 4 × 15/3, 3 से काटे 15 को तो 5, तो बी का मान कितना 5 चौका 20। दोस्तों ए का मान 30 आ गया, बी का मान 20, जो कि ए 30 दिन में करेगा, बी 20 दिन में करेगा। पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ए का मान हम लोग को पता चल गया, ए का मान टोटल कितना 30 दिन में कर रहा है, अब बी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। इन दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, 30 दूना के 60, 20 तिया 60। तो ए का क्षमता 2 आ गया, बी का क्षमता 3 आ गया। अब दोनों मिलकर करेंगे, तो दोनों मिलकर करेंगे, 60 कार्य था, एक कर रहा है एक दिन में 2, बी कर रहा है एक दिन में 3, दोनों मिलकर करेंगे कितना दिन में करेंगे 5, टोटल करेंगे कितने दिन में 12 दिन में। ये भी दोनों क्या करेंगे कि 12 दिन में उस कार्य को समाप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग इसी तरह देखते हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं में या जो अभी तक परीक्षाएं आ रहा है उसमें समय तथा कार्य का प्रश्न 1-2 प्रश्न हर एग्जाम में ही आता है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को इसी प्रकार लगाते हैं, जो कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो कि कमेंट में अपनी राय दें, जो कि आगे की क्लास ऐसे ही चलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।